श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आउयम नरे कंखे, नरक के आयुष्य की इच्छा करता है। समझने में कठिनाई हुई कि स्वर्ग की इच्छा तो आदमी करता है, पर नरक की इच्छा कौन करेगा? एक द्वंद्व है। एक और आगम का वचन कि वह नरक की इच्छा करता है, नरक में जाने की, नरक के आयुष्य की इच्छा करता है। दूसरी ओर एक प्रसिद्ध अनुभूति है कि आदमी सुख की इच्छा करता है, दुख की इच्छा कोई नहीं करता। नरक को सबसे ज़्यादा दुखदायी स्थान माना जाता है, ऐसा स्थान जहाँ सुख बहुत कम, नगण्य, केवल दुख ही दुख। तो भला उस स्थान की इच्छा कौन करेगा? वहाँ जाने की इच्छा कौन करेगा? वहाँ जीवन बिताने की इच्छा कौन करेगा? विरोधाभास लग रहा है। अब इस विरोधाभास पर जब हमने चिंतन किया तो लगा कि विरोधाभास है भी और नहीं भी। इच्छा हमारे दो प्रकार की, इच्छा के स्तर दो हो जाते हैं, एक भीतर की इच्छा का स्तर और एक बाहर की इच्छा का स्तर। आदमी चाहता है, पर भीतर की इच्छा दूसरे प्रकार की होती है। ऊपर से और कुछ चाहता है, भीतर की इच्छा और कोई काम कर रही है, दोनों में मेल नहीं होता। तो ये ठीक बहुत अनुभव की बात हो सकती है कि बाहर की इच्छा तो है सुख पाने की, और भीतर की इच्छा दूसरी दिशा में जा रही है और वह ऐसा काम कर रही है, उस इच्छा से प्रेरित होकर आदमी ऐसा काम कर रहा है जिससे सुख में न जाकर दुख में जाए। यह भीतर की इच्छा का एक अभिव्यंजना है, अभिव्यक्ति है कि वह आदमी नरक की इच्छा कर रहा है। कौन? जो हिंसा करता है वह नरक में जाने की इच्छा कर रहा है, नरक में जाना नहीं चाहता। बाहर में इच्छा नहीं है नरक में जाने की, पर जब वह हिंसा में आसक्त है, प्रतिदिन हिंसा करता रहता है, तो फिर भीतरी इच्छा नरक में जाने की हो रही है, बाहर में उसका हमें पता नहीं चलता। अब एक भीतर की आदत है, एक बाहर का लोभ होता है। एक भाई ने अपने मित्र से कहा, जो बहुत बोलता था, साथ होता और बोलते ही रहता, उसने सोचा कैसे करें अब इसको बदले। मित्र है, अलग तो हो नहीं सकते, साथ में आते हैं रहते हैं, इतना ज़्यादा बोलता है, काम ही नहीं करने देता। उसने सोचा एक उपाय करूं, तो उसने एक दिन कहा, देखो भाई, तुम 5 मिनट मौन कर लो तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूँ। अब इच्छा किसकी है? रुपया पाने की इच्छा है, बाहर की इच्छा तो रुपया पाने की। उसने कहा ठीक बात है, अभी करता हूँ। बैठ गया, 3 मिनट हुए और बोला घड़ी देखो 5 मिनट हुए है या नहीं। द्वंद्व है, भीतर का कुछ और चल रहा है, बाहर का कुछ और चल रहा है। बाहर से तो यही है कि 100 रुपया ले लूँ, और भीतर में वह आदत की अपनी इच्छा चल रही है। बीच में ही बोल उठा,
जो आदमी हिंसा में रक्त है, अनुरक्त है, आसक्त है और बड़ी बड़ी हिंसा करता रहता है, तो अगर वह कहे मैं स्वर्ग में जाने की इच्छा करता हूँ तो मानना चाहिए कि बाहर की इच्छा है, इच्छा वह फलित होती है जो भीतर की होती है। बाहर की इच्छा कम फल देती है, वह काम भी कम होता है। जो भीतर की इच्छा होती है वही काम वास्तव में आदमी से होता है और वही करता है जो भीतर की इच्छा होती है। अब संयोग कोई बना कि एक करोड़पति आदमी मर गया, दाह संस्कार हो रहा था और कुछ लोग औपचारिक रूप में जाते हैं, साथ में जाते हैं, सैकड़ों लोग गए थे। एक आदमी फूट फूट कर रोने लगा, इतना तेज रोने लगा। एक आदमी आखिर बोला, अरे भैया क्यों रोते हो? दुनिया का नियम है, आदमी आता है चला जाता है, इतना रो मत, शांति रखो। फिर पूछा, बताओ तुम्हारे लगता क्या है, क्या लगता है? अब देखिए द्वंद्व होता है। बोला, मेरे कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। तो फिर क्यों रोते हो? कुछ भी नहीं लगता तो रोते क्यों हो? कि एक करोड़पति आदमी चला गया और मुझे कुछ मिला नहीं। कितना अच्छा होता मैं इसका कोई बेटा होता या सगा संबंधी होता, इसलिए रो रहा हूं। बाहर में कोई संबंध नहीं है, पर भीतर में एक संबंध काम कर रहा है। हम भीतर की क्रियाओं को समझने का प्रयत्न करें। भीतर में एक क्रिया काम कर रही है कि अगर मैं इसका बेटा होता तो सारी संपत्ति मेरी हो जाती। इसीलिए अंतर क्रिया और बाह्य क्रिया दोनों को ठीक समझना चाहिए। जो बाहर की क्रिया है उसके आधार पर व्यक्ति की पहचान नहीं होती, व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति की पहचान होती है आंतरिक क्रिया, भीतर की क्रिया के आधार पर कि वह भीतर में कैसा है, बाहर में कैसा है पता नहीं लगता। भीतर में कैसा है, जब तक व्यक्ति को अपने भीतर की बात का पता नहीं लगता तब तक वह हिंसा करता और भी अनर्थ करता रहता है। एक शासक का नाम तो हम न लें, इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति है, पर नाम न लें, केवल घटना पर विचार करें और उसका विश्लेषण करें। बहुत क्रूर था और नरसंहार, कितने गांवों को उजाड़ दिया। अब उसको क्या कहें कि वह क्या चाहता है? मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहता है या भगवान के पास, खुदा के पास जाना चाहता है? बाहर की इच्छा क्या कहेगी कि वह भगवान के पास जाना चाहता है, खुदा के पास जाना चाहता है और वहाँ बिल्कुल न्याय में उत्तीर्ण होना चाहता है। किंतु भीतर की बात पूछो तो भीतर तो कह रहा है कि नहीं, ये कभी नहीं होगा, न स्वर्ग में जाएगा, न भगवान के पास, न खुदा के पास, जिसको मानो उसके पास भी ये नहीं जाएगा। अब दोनों में बड़ा संघर्ष है। तो शासक बड़ा क्रूर था। एक दिन वह जंगल की शेर के लिए गया, वजीर साथ में था और देखा एक पेड़ पर दो उल्लू बैठे। ये जो क्रूर व्यक्ति भी होते हैं साथ साथ में कुछ विनोद भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, क्योंकि क्रूरता में आदमी नीरस होता है तो उसके मन में थोड़ा सरसता की बात भी आती है, प्रकृति है आती है, इसलिए मजाक विनोद भी करते हैं। क्रूर मनुष्यों का इतिहास जो हिंदुस्तान के या बाहर के क्रूर शासक हुए हैं उनमें क्रूरता थी तो साथ में प्रेम और सरसता का भी प्रयत्न था। तो जब पेड़ पर बैठे दो उल्लुओं को देखा तो वह बोल उठा कि वजीर साहब, तुम तो उल्लुओं की भाषा समझते हो, जानते हो,
वजीर को भी उल्लू बनाना था कि तुम भी उल्लू की भाषा जानते हो। वजीर तो बहुत बुद्धिमान था। हाँ हजूर, जानता हूं, मैं जान ही नहीं रहा हूं, मैं इनकी बात सुन रहा हूं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, सचमुच तुम जब भाषा जानते हो, सुनते हो कि हाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बात तो नहीं बताऊं तो ही अच्छा रहेगा। अब जब मनाही करो तो और ज़्यादा आग्रह हो जाता है कि नहीं अब तो बतानी पड़ेगी, बात तो बतानी होगी। उसने कहा आप थोड़ा एक बार ठहरे, मैं पूरी बात सुन लूँ फिर आपको बता दूंगा, आपकी इच्छा है तो। 5 मिनट राजा भी मौन रहा, शासक मौन रहा, और वह एकदम कान लगाए सुनता रहा। जब बात पूरी हो गई, कहाँ पूरी हो गई, बोलो क्या बात है? कि बात बड़ी विचित्र है। क्या? कि ये 2 उल्लू है, दोनों अलग अलग स्थानों से आए हैं। एक उल्लू बोला कि मेरे लड़की है, लड़की की शादी करनी। दूसरा बोला मेरा लड़का है, शादी तो कर दूंगा, पर दहेज में क्या दोगे ये बताओ। दहेज तो बोलो क्या चाहते हो? कि तुम 500 गांव उजड़े हुए दो। उल्लू को तो उजड़ा हुआ गांव चाहिए। कि 500 उजड़े हुए गांव दहेज में दो तो मैं शादी की बात स्वीकार कर सकता हूँ। वह बोला कैसी मूर्खता की बात करते हो, समझदारी नहीं। 500 नहीं 1000 दे सकता हूँ। अरे 1000 कहाँ से आएंगे? कि तुम्हें पता नहीं है, हमारे देश का शासक है, इतना क्रूर है कि 500 क्या 1000 गांवों को उजाड़ दिया, और ज़्यादा उजाड़ दिया। जितना चाहो उतना दहेज में तुम्हें दे दूंगा। शादी पक्की हो गई, बात समाप्त हो गई। तब उस शासक ने पूछा कि भाई मेरा नाम कैसे जाना? कि महाराज प्रसिद्ध है, जहाँ विनाश का काम है, उजाड़ने का काम है, वहाँ आपका नाम जगत प्रसिद्ध है। तो भला उल्लू कैसे नहीं जानेंगे? उल्लू का उल्लू भी जान लेगा, कैसे नहीं जानेंगे? यह बात सुनी मन में ग्लानि हुई, ग्लानि कि इतनी बदनामी है मेरी कि जहाँ उजड़े हुए के साथ मेरा नाम जुड़ा है, बसाने के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ा है। अब अंतर का बोध हुआ। अब हम मिलाएंगे कि बाहर और भीतर का फर्क। बाहर में तो बड़ी क्रूरता का काम करता था, किंतु जब अपने अपयश की बात सुनी, अपनी बुराई की बात सुनी, एकदम भीतर का भाव जाग गया, भीतर की इच्छा जाग गई कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो और यह काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। कहा जाता है उसी क्षण से उस शासक ने संकल्प कर लिया कि अब मैं उजाड़ने की नहीं, जितने उजाड़े हैं उनसे ज़्यादा बसाने की बात करूँगा। यह भीतर और बाहर का एक द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व कहते हैं। अंतर्द्वंद्व हमारे भीतर का द्वंद्व होता है। हम केवल बाहरी द्वंद्वों को समझने का प्रयत्न न करें, भीतर के द्वंद्वों को समझने का प्रयत्न करें। हमने देखा है कि हिंसा करने वाला भी एकदम बदल जाता है। इतिहास में भी घटनाएं हैं, साहित्य में भी घटनाएं हैं। वाल्मीकि कैसे बदला, डाकू से महर्षि बन गया और ऐसे काव्य की रचना की। वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत का एक प्रसिद्ध काव्य है, इतना बढ़िया काव्य, और ऐसी रचना की जो आज भी उत्तमतम रचना, उत्तम है। अंगुलीमाल बदला, रोहिणी चोर बदला, अर्जुन मालाकार बदला, ये सब बदले। ये परिवर्तन कहाँ से आया? बाहर से नहीं आया। भीतर में एक चेतना काम करती है, उसकी अपनी इच्छा होती है, और एक बाहर की जो परिस्थितियों के कारण इच्छा बनती है,
जब तक बाहर की इच्छा काम करती है तब तक आदमी हिंसा में भी रस ले लेता है, और जब भीतरी इच्छा से संपर्क होता है तब स्थिति बदल जाती है। तो हम दोनों इच्छाओं को समझने का प्रयत्न करें तो फिर भीतर की इच्छा आचरण जैसा है वह भीतर की इच्छा उसके साथ काम करती है। एक आदमी हिंसा करता है तो भीतर में इच्छा हिंसा करने की है, वही क्रिया चल रही है। और इसी आधार पर जैन आगमों में क्रियावाद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्रियावाद। कर्मवाद को तो लोग जानते हैं, क्रियावाद को कम जानते हैं, किंतु क्रियावाद को जाने बिना कर्मवाद को जानने का अर्थ अधूरा होता है। कर्म का बंध किससे होता है? क्रिया के कारण होता है। क्रिया कर्म बंध का कारण है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी क्रिया के द्वारा व्यक्ति किस प्रकार के कर्म का बंध करता है। बहुत विस्तार है क्रियावाद का, इतना विस्तार है। अगर किसी को देखना हो तो जो कोष निकलते हैं उनमें क्रियावाद को देखें, पढ़ें, तो पता चलेगा कि क्रियाएं कितनी होती है और हमारे भीतर की क्रियाएं कैसे काम करती है और किस प्रकार व्यक्ति अपनी क्रिया के द्वारा बाहर में काम करता है। तो हिंसा, जिस व्यक्ति में हिंसा है, हिंसा की भावना है, हिंसा करता है, तो उसके भीतर में हिंसा करने की इच्छा विद्यमान है, अविरति है, अभी वृत्ति नहीं हुई है, व्रत नहीं हुआ है, संकल्प नहीं किया कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। जब संकल्प नहीं है हिंसा के त्याग का तो भीतर में हिंसा की क्रिया चालू रहती है। आदमी मारता है कभी कभी, कभी जीव को, छोटे जीव को मारता है, और कुछ लोग बड़े जीव को भी मार देते हैं। तो ये तो बाहर की क्रिया है, बाहर की। पर भीतर की क्रिया, मारने की क्रिया, वह जब तक व्रत नहीं है, अविरति है, एक इच्छा है, अज्ञात तृप्ति और आकांक्षा है, या एक प्रकार की तप्ति है, ताप है। जब भीतर का ताप है उसे शांत करने के लिए वह हिंसा भी कर देता है। और जो हिंसा करता है वह नरक के आयुष्य की इच्छा करता है, नरक में जाने की इच्छा करता है। इसलिए हम इच्छा, क्रिया, प्रवृत्ति और कर्म बंध, इन सब को एक साथ समझ सकते हैं। अलग करने पर पूरी बात समझ में नहीं आ सकती। हिंसे बाले मूषाबाई, जो हिंसा करने वाला है बाल है, अज्ञानी है, सच्चाई को नहीं जानता। बाल कौन होता है? छोटा बच्चे को बाल कहते हैं। यह तो अवस्था से जुड़ा हुआ बाल शब्द का प्रयोग है, किंतु बाल शब्द केवल अवस्था से नहीं, अज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। एक अज्ञानी को भी बाल कहा जाता है, और एक जो अव्रति है, जिसने भीतर की इच्छा का संयम नहीं किया, वह भी बाल है, उसे भी बाल कहा गया है, पंडित नहीं कहा गया। बाल और पंडित, सूत्र कितांग सूत्र में उस व्यक्ति को बाल कहा गया जिसके कोई व्रत नहीं है, जिसने अपनी भीतर की इच्छा का निरोध नहीं किया है। अविरयम पड़ुच्चय बालेति आहिज्जयी, अविरति है वह बाल है, चाहे 70 वर्ष का हो गया चाहे 100 वर्ष का हो गया, बाल है। यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। गीता में भी पंडित उसको कहा गया है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, जिस निष्प्रिय है, निर्मम है, निरहंकार, वह पंडित होता है। पढ़ाई करने वाला पंडित नहीं कहा गया। तो बाले, वह बाल है, अज्ञानी है, वह नहीं जानता कि हिंसा का परिणाम क्या होता है। वह नहीं जानता कि हिंसा की जो वृद्धि होती है उससे समाज कितना दुखी बनता है। जिस परिवार में हिंसा बढ़ती है परिवार दुखी हो जाता है। बाचिक हिंसा, ज़्यादा दुख कौन पैदा करता है? बाचिक हिंसा,
ऐसे तीखे व्यंग बाण चलते हैं और ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग होता है कि परिवार दुखी बन जाता है। एक आदमी भी ऐसा बोलता है कि सबको दुखी बना देता है। मानसिक हिंसा और कायिक हिंसा ये सब चलते हैं, कारण कि वह हिंसा के परिणाम को नहीं जानता। मुसावाई, तीसरी बात है मृषावादी। जो मृषावादी है बहुत झूठ बोलता है, बहुत बड़े बड़े झूठ बोलता है। जहाँ पानी की एक बूंद नहीं वहाँ तो तालाब को लबालब भर देता है, और जहाँ तालाब भरा हुआ है उसको बिल्कुल सूखा बता देता है। बड़ी बड़ी झूठ बोलता है। वह व्यक्ति वास्तव में नरक जाने की इच्छा कर रहा है, नरक में जाता है, क्योंकि झूठ बोलना, एक सच्चाई को गलत साबित कर देना बहुत बड़ा अपराध होता है, जिससे भ्रांति पैदा होती है। होता कुछ और बता देता कुछ है। इससे एक असमंजस की स्थिति बनती है। आदमी भ्रम में चला जाता है कि कुछ था कुछ बताया, कैसे हुआ, बड़ी समस्या है। ये विवाद का विषय चला था। बीच के युग में तत्व चर्चा में भी विवाद का इतना महत्व बढ़ गया था, और वाद और विवाद का बाद का चला तो वहाँ भी झूठ का सहारा कभी कभी लेना पड़ गया, और लेना मान्य भी हो गया। तो प्रसंग आया, किसी ने कहा भी मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे कंबल खरीदना है। कंबल मिल जाएगा? एक नहीं 9 मिल जाएगी। नव कंबलम, 9 कंबल मिल जाएगी तुमको। वह बेचारा आशा लेकर गया, उसके घर गया और बोला कि मुझे कंबल लेना है। कंबल के लो, कंबल तैयार है। काट कर दिखाया, ये कंबल के कंबल बढ़िया है, एक से नहीं 9 कंबल लाओ। कि 9 तो मेरे पास नहीं है। अरे मेरे मित्र ने या मेरे कोई साथी ने मुझे कहा कि वहाँ 9 कंबल है, तुम कह रहे हो एक है, तुम बेचना नहीं, देना नहीं चाहते। मैं बोला कि मैं बेचना चाहता हूँ पर मेरे पास है नहीं, अभी एक है और तैयार नहीं है अभी। एकदम आवेश में आया और गया उसके पास, जाकर बोला तूने मुझे धोखा दिया। तूने कहा कि वहाँ जाओ तुम्हें 9 कंबल मिल जाएं। उसने कहा मैंने धोखा नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोला। क्या तुमने कहा 9 कंबल आनी? अरे तुम समझे नहीं, मैंने कहा था नया कंबल। 9 का अर्थ 9 भी होता है, 9 का अर्थ नया भी होता है। तो मैंने कहा था नया कंबल मिल जाएगा। अब बेचारे को कितना भ्रम में डाल दिया। ये भ्रांति पैदा करना बहुत बड़ा अन्याय है। हम जब किसी को भ्रांत बना देते हैं, भ्रांत बहुत बड़ा दोष होता है। किसी ने पूछा रास्ता, बस और कुछ नहीं किया, केवल बेचारे ने सोचा ये रास्ता है, चला गया उधर, भटक गया आगे जाकर। फिर मिला तो भैया तूने भटका दिया मुझको, क्यों? कि रास्ता गलत बता दिया। मैंने कब गलत बताया? मैंने जब पूछा रास्ता, तूने ऐसे कर दिया, मैं उधर उस दिशा में चला गया। अरे भाई तो मेरी अंगुली हिल गई, मैंने रास्ता कब बताया? बताया ही नहीं थी उसको। संकेत के द्वारा, वाणी के द्वारा जो किसी व्यक्ति को भ्रम में डालने का प्रयत्न है, वह बहुत बड़ा मृषावाद है। केवल झूठ बोलना ही नहीं, आदमी इशारे से भी बहुत गलत काम कर देता है, और इशारे से तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो जो मृषावादी है वह भ्रांति पैदा करता, अन्यथा व्यवहार। असत्य का मतलब ये असद्भावोद्भावनम, जो है नहीं वह हो जाता है तो भ्रांति पैदा होती है। इसलिए हम भीतर और बाहर की इच्छा को ठीक समझकर और ऐसा क्रम करें
कि कभी भी अधोगति में जाने की इच्छा न बने, ऐसा आचरण करें जिससे आदमी सदा ऊपर से ऊपर जाए, कभी नीचे की ओर झांकने का प्रयत्न न करे। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे